वेलकम टू अपनी डिजिटल पाठशाला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है राहुल राज और आज हम लोग कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, पीढ़ी क्या होती है। हम लोग एक आम भाषा में इसको वंशावली भी बोल सकते हैं, जैसे कि दादा के पिताजी, दादाजी, पापा, इसके बाद फिर हम लोग, फिर हमारे बाल बच्चे। इस तरह से हम लोग पीढ़ी को डिनोट करते हैं। तो पीढ़ी होता क्या है, तो इसको हम लोग वंशावली भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर की वंशावली यानी पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1945 से 1955 के बीच इसका टाइमिंग था। 1945 से 1955। ठीक। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का एवं पंच कार्ड का भी प्रयोग किया जाता था। उस समय में चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब देखने में बिल्कुल इसके जैसा होता था। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका टाइमिंग था 1955 से 1964 तक। इस पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1964 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका उपयोग दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। इसका विकास विल्यम शॉकली नाम के साइंटिस्ट ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। याद रखने वाली तथ्य है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1965 से 1975। कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी का विकास सन 1958 में जैक किलबॉय नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी एसएसआई का प्रयोग किया गया था। एसएसआई का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। आप आईसी का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, ये आईसी का ही चित्र है। ठीक। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। अब आते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत सन 1975 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक VLSI थी, जिसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। VLSI का चित्र ऐसा होता है। ठीक। अब आते हैं ULSI, जिसको हम लोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक ULSI थी, जिसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, जो अधिक ईजी है। इन भाषाओं में GUI
इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। अगले पीढ़ी यानी आने वाले पीढ़ी के कंप्यूटर। आने वाले पीढ़ी के कंप्यूटर में दो पीढ़ी हैं। पहला है नैनो कंप्यूटर, दूसरा क्वांटम कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं नैनो कंप्यूटर के बारे में। नैनो कंप्यूटर नैनो स्तर 10⁻⁻9 m पर निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास करने के प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि चित्र में ऊपर तरफ आप लोग देख रहे हैं, इस तरह के कंप्यूटर जो बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही ज़्यादा क्षमता वाला कंप्यूटर होगा, ऐसा विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा क्वांटम कंप्यूटर, यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आंकड़ों के संग्रहण एवं संसाधन के लिए क्वांटम कण होते हैं। ये कण युग्म में रहते हैं, इन्हें क्यूबिट कहते हैं। इस तरह से क्वांटम कंप्यूटर का भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। यह कंप्यूटर प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इस कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर कहा जा रहा है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।